ध्यान दो पहले। तो यहाँ पे क्या है, एक नदी बनाते हैं, पहले देख लो, बंद करो कलम और देखो यहाँ पे नदी बना ली है। नाव एक किनारे देखो, पहले हम इमारत बना देते हैं, ये देखो, और ये नाव है, यहाँ नाव नदी के ऊपर नाव है बैठा, और यहाँ पे इमारत है। बात बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो हम यहाँ बुला के फिर उनका वीडियो बनाएंगे। देखो इमारत है किनारे पर, नदी हो गया, ये बीच में नदी हो गया यहाँ, और यहाँ पे नाव है, ठीक है, नदी पे। अब ध्यान दो पहले, अभी ये नमूना दे रहे थे, हम कस के अभी लगा देंगे, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे इमारत है और यहाँ पर नदी, और ये नाव है, नाव से उन्नयन कोड दिया, कितना दिया बताओ? 30 अंश बना दिए, पहले यहाँ नाव था, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल में आगे कह रहा था कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। 60 अंश, 60 अंश मतलब नजदीक आएगा, जब पास आएगा तो ज्यादा कोण हो जाएगा, मतलब ये 4 मिनट बाद मान लेते हैं यहाँ आ गया, यहाँ, और यहाँ पर ये उन्नयन कोण जो बनाएगा नाव, ये 60 अंश का है, लेकिन ये समय लगा है 4 मिनट का। यहाँ पे ये समय दे दिया है, यहाँ पे ये दूरी नहीं दिया है, ये दूरी या 4 मिनट वाला हम x मान लेते हैं। ध्यान दो, दूरी यहाँ पे समय दिया है ना, समय दिया है, 4 मिनट के बाद यहाँ पे अगर आता है तो 60 अंश, क्योंकि 60 अंश ज्यादा, 30 से ज्यादा, और ज्यादा वाला हमेशा नजदीक से बनता है, नजदीक से ज्यादा वाला बनता है, ध्यान देना। अगर मान लो कम होता तो पीछे आते, तब पीछे, लेकिन यहाँ पे 30 है, 30 से 60 होता है, तो ये इसकी ओर आ रहा है, 4 मिनट लगता है समय, और ये दूरी कितना तय करता है, x मान लेते हैं, ये दूरी नहीं दिया है, समय दिया है इसका, तो 4 मिनट में x दूरी तय कर रहा है ये, और 60 अंश का कोण बना दिया है नाव। इमारत के पास, ये इधर ही जा रहा है ना, तो इमारत के पास यहाँ आएगा तो कितना समय लगेगा, दूरी नहीं पूछा है, समय पूछा है। फिर से दोबारा ये वाला दूरी को, तो ये वाला दूरी हम मान लेते हैं y, और y दूरी चलने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है, समय निकलना, टाइम। तो जैसे इसका टाइम दिया है x वाले का, ऐसे y वाले का समय हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले y निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पीछे वालों, यहाँ पे x प्लस वाई पूरा मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा हमें चाहिए अभी। ओके, अब नामकरण नहीं किया है, नामकरण कर देते हैं, ए बी, ये सी कर देते हैं, ये डी कर देते हैं। यहाँ पे चलो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर चित्र में देखो, दिखने में सब एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, तो इससे क्लियर रहेगा कि यहाँ कहाँ क्या चीज है। तो ये नदी था पूरा, ये एक किनारे पर इमारत थी, ये नाव था या नदी पे, और यहाँ से 30 अंश का कोण है, नदी की ये इमारत की ओर, किनारे की ओर जो इमारत है इसकी ओर जब जाता है 4 मिनट बाद, तो x मान लेते हैं, दूरी चलता है, 60 अंश का कोण बना देता है, और ये दूरी अब जो बचा है ये कह रहा है कितने समय में तय करेगा, तो y मान लेते हैं, तो पूरा x प्लस वाई हो गया। सिंपल सा चीज है। अब यहाँ मान लेते हैं, चलो माना इमारत की, भाई जो नहीं दिया है उसको तो मानना पड़ेगा, ऊंचाई कितना है, h मीटर है, तथा BC बराबर y दूरी, और चलेगा, ध्यान देना, BC जो y दूरी है ये और चलेगा, यानी BC दूरी और चलेगा कितने समय में, ये भी मानना पड़ेगा, चलेगा जिसमें t समय लगेगा। t कितना, t मिनट समय, मिनट में दिया है तो t मिनट लगेगा, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मिनट में था, t मिनट लगेगा, समय मान लेते हैं, समय भी पूछा था, समय ही पूछा है, समय ही मेन है। तथा 4 मिनट में चली दूरी, जो कितना दूरी चला है 4 मिनट में, कितना में चला है ना, DC तक चला है ना, DC कितना माने हो, x मीटर। ये सारा चीज दिखा दी, एक चीज और दिखाना है, ये पूरा जोड़ के, तब BD जो है पूरा x प्लस वाई होगा, ये दिखा देते हैं। इतना सारा काम हो गया, इसको तुम चाहे जैसे लिख दो, ऊपर नीचे, मतलब सारा चीज यहाँ पे बस लिख देना है।
अब इसके बाद यहाँ पे समकोण त्रिभुज चलते हैं, कौन सा पहले लें बताओ, कौन सा लें? 60 की 30, 60 वाला। तो ए बी सी चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी से ध्यान देना, tan 60 लंब कितना था h, और ये कितना है करड़े में 3 इसका h बटे y, y को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो y बराबर h बटे करड़े में 3। कोई दिक्कत? नंबर 1 बना दें। तो था समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या नाम है बताओ? समकोण त्रिभुज नाम क्या रखेंगे? पूरा बड़ा वाला ना, ए बी डी से। चलो यहाँ पे रखते हैं tan कितना बताओ, लंब कितना है? आधा कितना? अच्छा ये इसका मान बताओ, h बट्टे कितना? तो ये गुणा कर दें, x प्लस वाई बराबर कितना ना। अच्छा देखो यहाँ पे y का मान आया था ना, हमें y का मान इसमें रखना होगा, पहले y को इधर भेजते हैं। तो x बराबर करड़े में 3h करके y इधर भेज दो पहले, क्योंकि x चाहिए, हमें x चाहिए ना, तो x चाहिए तो यहीं रखेंगे, y को इधर भेज दिए। अब मान रखते हैं y का मान क्या था यहाँ पे देखो, कहाँ गया ये h बटे करड़े में 3 लघुत्तम लेते हैं। देखो वैसे ये लघुत्तम आ गया, फिर से करड़े में 3 लघुत्तम, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा बताओ? 3h और माइनस h रहेगा, x करड़े में 3 यहाँ गुणा कर दो, करड़े में 3x सॉरी यहाँ पे x है x, और यहाँ पे कितना बचेगा 2h ना। अब यहाँ पे देखो इसको बटे में कर देंगे, यानी x बराबर 2h बटे में करड़े में 3 करेंगे। नंबर कितना 2, ये x का मान, ये y बराबर इतना, ये x बराबर इतना, हमें समय निकालना है। ध्यान दो यहाँ पे, यदि x मीटर में समय लगता है, कितना समय लगता है इसमें? x वाले में कितना समय लगा था? 4 मिनट, 4 मिनट ना, ध्यान देना। और यहाँ पे यहाँ चूंकि कर देते हैं, चूंकि इसलिए 1 मीटर में समय लगता है 4/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे के नियम से चूंकि करके x मीटर चलने में जो है समय लगता है 4 मिनट का, 1 मीटर का निकाल लेते हैं 4/4 करके x हो जाएगा। इसलिए y का निकालना है कि y में कितना समय लगेगा। तो y मीटर में समय कितना लगेगा भाई? ये 4/x गुणते y हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा इसमें, तो ये इतना। तो यहाँ पे करते हैं, तो ये बराबर देखो 4y/x, 4y/x, और यहाँ पे x y का मान रख देते हैं। तो 4y का मान निकाले हम लोग, कहाँ पे देखो वो h बटे करड़े में 3, और बट्टे में x का मान क्या निकाले हैं, ये 2h बटे करड़े में 3, बट्टे वाला करड़े में 3 कट गया, h से h कटा, 2 दूनी 4 कटा, मतलब कि 2 मिनट आ गया आंसर हमारा। लगा लो सर।